एक मंदिर और एक सपना जो सदियों से देखा गया, लेकिन एक सवाल जो पूरे देश को बेचैन कर रहा है। क्या रामलला के चरणों में चढ़ाया गया पैसा क्या रामलला तक पहुंचा? 7 जून 2026 एक कंप्लेंट फाइल होती है और अगले 4 हफ्तों में एक ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी का इस्तीफा, 8 गिरफ्तारियां और करोड़ों रुपए की गिनती शुरू हो जाती है, सिर्फ ये पता करने के लिए कि कितना पैसा गायब है। कहानी है विश्वास की, उस विश्वास को तोड़ने की या बचाने की कोशिश की। फरवरी 2020 श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनता है और अगले 4-5 सालों में ट्रस्ट ने 2150 करोड़ रुपए सिर्फ मंदिर बनाने के लिए खर्च किए और 3500 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया। प्रतिष्ठा के बाद का साल और भी बड़ा निकला। मंदिर की इनकम साल भर की 700 करोड़ रुपए पार कर गई और जितना बड़ा पैसा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 7 जून 2026 समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे एक दावा करते हैं कि राम मंदिर का चंदा 7 से 7.5 करोड़ रुपए गायब है, और चंद ही घंटों में समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव इस मुद्दे को नेशनल स्टेज पर ले आते हैं और यहीं से शुरू होता है पॉलिटिकल टग ऑफ वार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसे नैरेटिव फॉल्स कहते हैं, लेकिन ट्रस्ट खुद इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेता है। 13 जून ट्रस्ट खुद उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ। लखनऊ डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत 3 सदस्यों के साथ एसआईटी टीम का नेतृत्व करते हैं। 10 दिन बाद 23 जून को एसआईटी टीम अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपती है और रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिलता है कि सबको चौंका देता है। 45 दिन के सीसीटीवी फुटेज में जो 27 अप्रैल से 6 जून का था, और इसी 45 दिन के सीसीटीवी फुटेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन टीम को लगभग 70 चोरी की घटनाएं मिलती हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिन का क्यों, जब नियम 180 दिन का कहता है? और यह सवाल एसआईटी टीम ने खुद उठाए। एक एक करके नाम सामने आते हैं। अनुकल्प मिश्रा 16 से 20 लाख कैश उसकी रेजिडेंसी से मिलता है। राम शंकर उर्फ टिन्नू, जो कभी ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का ड्राइवर था और जिसके पास दान के बक्से की चाबी थी। टोटल मिला लगभग 80 लाख और कुछ विदेशी मुद्रा भी। 8 लोग गिरफ्तार होते हैं और 29 जून को सबको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल जाती है। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है सितंबर 2024 में सिक्योरिटी चेक का नियम बनाया गया था, लेकिन फरवरी 2025 में उसे ढीला क्यों कर दिया गया? यह सवाल अभी भी जवाब मांग रहा है। 25 जून को एफआईआर दर्ज होती है और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा इस्तीफा दे देते हैं। नैतिक जिम्मेदारी लेके चंपत राय अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और एक खत लिखते हैं। उस खत में यह लिखते हैं कि मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। सच जब सामने आएगा, जब एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट देगा। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव एक दावा करते हैं 2000 करोड़ का स्कैम, तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल कहते हैं 200 करोड़, रामलला का हार और चांदी की ईंटें, सब कुछ गायब है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, वो कानून जिसके तहत आम नागरिक सरकारी या सरकार से जुड़ी संस्था से हिसाब ले सकता है। लेकिन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने साफ कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट पर सरकार का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है, इसीलिए ये लीगली पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यानी आम जनता आरटीआई डालकर इसका हिसाब नहीं मांग सकती। तो एक बार सोचिए जरा, जिस किसान, मजदूर और माँ ने अपनी मेहनत की कमाई भगवान राम के नाम पर दी, उसका हिसाब कौन देगा जब ट्रस्ट के पास खुद हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है? कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।